जितने खौफनाक दहशतगर्दी के वाकयात हुए, अब तमाम आदाद-ओ-शुमार उठाकर देख लें और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जितना फेलियर हुआ इस मर्तबा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुशर्रफ ने सारी एजेंसियों को सियासत में लगा दिया था, वो बर्बाद हो गई थी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल गई। अब इसी तरह जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर के दौर में एजेंसियां लग गई सियासी कामों पे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। ये उसी तरफ हम वापस पहुंच गए। बीच में किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जब इन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा था 2022 में, तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख लें अगस्त के, जुलाई के, उन महीनों के, कि मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा और उसके शवाहिद भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने कान नहीं धरे, सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए। अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो रहा। फिर यह भी कहा जाता है कि इमरान खान उसी तरह इक्तदार का भूखा है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग। देखें, इमरान खान ने उनसे बहुत सख्त जेल काटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। जालमो, ये तो मानो वो 3.5 साल से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, 3 साल से वो जेल में है। उसे जिस तरह की जेल में रखा गया है, नवाज शरीफ और जरदारी ने कभी ऐसी जेल सोची भी नहीं। बदतरीन जेल काटकर वो साबित कर रहा है उसकी लड़ाई सिर्फ इक्तदार के लिए नहीं है। अगर इक्तदार के लिए लड़ाई होती तो वो कभी अपनी असम्बलियां ना तोड़ता, वो अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथ से ना गिराता। अगर ये इक्तदार के लिए लड़ाई होती तो इमरान खान को बार बार मौका और ऑफर मिलती रही, बल्कि हुकूमत खुद ये कहती रही कि इमरान खान बात ही नहीं मान रहा, या इमरान खान लचक नहीं दिखा रहा, या इमरान खान किसी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। एक इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने गलत बंदे लगा दिए थे, इसमें बुज़दार की मिसाल दी जाती है और लोगों की मिसाल दी जाती है। तो मेरा सादी सी मेरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में कहा गया उसने गलत बंदे लगाए, उन बंदों ने करप्शन की, तो उसमें से कितने बंदे पकड़े हैं अभी तक? बुज़दार पे इल्जाम थे ना, किधर है बुज़दार? वो तो बाहर फिर रहा है। खालिद जमीर गुज्जर पे इल्जाम थे, किधर है वो? बाहर फिर रहा है। फिर टीके के ऊपर इल्जाम आते तारिक खुर्शीद पे, ब्यूरोक्रेट पे, वो किधर है? वो तो गिरफ्तार नहीं है। जितने बाकी लोग जिन पे इल्जाम लगे इमरान खान के दौर में, वो तो सारे बाहर है। जहांगीर तरीन किधर है? वो तो बाहर है। अलीम खान किधर है? वो तो इक्तदार में है। तो भाई, जिन जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए गए वो सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन गए और इमरान खान को अकेले को उठा के उसकी बीवी को जेल में डाल दिया जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया था। तो नाज़रीन, ये मंजन आपको बेचा जाएगा कि जनाब नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये हमेशा करते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर दौर में होती रहती है। इमरान खान के दौर में देखें, इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, उसके दौर में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई और हमने उन चीज़ों को उस वक्त पॉइंट आउट किया। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितनी हमें खबरें मिलती हैं, हम करते हैं। कुछ स्कैंडल्स मैं लेकर आया, कुछ और कोई सहाफ़ी लेकर आए, कुछ सहाफ़ियों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बेनकाब किए। तो वो दौर भी ऐसा नहीं था कि फरिश्तों का दौर हो, लेकिन उस दौर का मवाजना पिछले दौर के साथ करें। ये जो दौर है ना, ये दौर तो फितने का और खौफनाक दौर आ गया पाकिस्तान में। जो तबाही पाकिस्तान में 2022 के बाद हुई, ये तो बदतरीन मुखालिफिन इमरान खान के कहते हैं कि ऐसा जुल्म हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करने वाला आदमी मुनाफकत करता है, इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करने वाला आदमी ज्यादती करता है। ये बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से मीडिया के लिए हालात बुरे थे, इमरान खान के दौर में भी बुरे थे। वो दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी, लेकिन फिर भी आज के दौर से मुवाजना करने वाले ज्यादती करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान में जुल्म कर रही है उसको एक जवाब फराहम किया जाए। पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज़ के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, ये हमेशा से होता है। जैसा जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दहशतगर्दी पहले भी थी, दहशतगर्दी आज भी है। मईशत के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ वही अभी हुआ। जो सहाफ़ियों के साथ या मीडिया के साथ इमरान खान ने किया, बिल्कुल वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। ये दावा किया जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और है। हकायक जब मैं आपके सामने रखूँगा, और पहले कई मरतबा रख चुका हूँ, जब जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जुल्म को जस्टिफाई तो कर नहीं सकती, तो वो एक तरीका ये निकालते हैं कि वो ये बावर करवाते हैं कि ये जुल्म तो हम हमेशा से कर रहे हैं, तो आज आप क्यों शोर उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका वारदात होता है ना। बहुत सारे सहाफ़ी ये कहानी सुनाते हैं कि जनाब नहीं नहीं, इमरान खान के दौर में ये चीज़ बहुत बुरी थी, नहीं इमरान खान के दौर में तो मीडिया के साथ ये हो गया था, वो हो गया था। हुआ था, लेकिन आप इस दौर के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखें, समझने की बात है, इमरान खान के दौर में मीडिया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो काबिल मुज़म्मत था, और जो कुछ भी हुआ उस पर उस वक्त मैंने भी आवाज़ उठाई, बाकी सारे मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, हम लोगों ने तब भी एहतजाज किया था। लेकिन उस दौर का मुवाजना आप इस दौर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि एक तो देखें, कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ तो पहले भी हुआ था, सहाफ़ियों पर सख्ती आई तो पहले भी आई थी, मईशत तबाह हुई तो इमरान खान ने भी की थी। अब ये कहते हैं इस तरह से, लेकिन फैक्ट्स आप देखें कि जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ। उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रस्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफ़ा देखा।
जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नज़र नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नज़र नहीं आया, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पर गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को, वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हजारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, ये भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखें, ये सारी चीजें, कोई एक चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूं। जरा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी, लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज्यादा आगे चल रही थी, और जब दोबारा नताइज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। ये तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए, तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तों पर जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास, और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के, तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मर्तबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीनकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ, 2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002, इन इंतखाबात का आप आपस में मवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मवाजना नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन एक लिमिट तक करती है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया। सहाफियों पर जुल्म,